आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान ने कितने बम मारे, कितने मिसाइल मारे इस दफा जो 2-3 दिन पहले तकरीबन 180 कोई 200 180 में से कितने मिसाइल पहुंचे हैं उनकी जमीन तक, कितने लोग मरे हैं, कितने घर तबाह हुए हैं, मुझे आप बता दें। जैसे दिवाली में शबरात में पटाखे नहीं फटते, इस तरह उन्होंने हवाओं में उन्हें फाड़ दिया सारा कुछ। या तो उनके कोई तबाहियां हुई हैं, उनकी गाड़ियां तबाह हुई हैं, या उनकी बिल्डिंगें तबाह हुई हैं, उनके लोग मरे हैं। तो मुझे आप बताएं भाईजान, इससे पता चलता है कि हिंदुस्तान की जो है एक बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, उनका डिफेंस बहुत बड़ा है। अमेरिका उन्हें प्रॉपर सपोर्ट करता है, दुनिया का सुपर पावर उन्हें सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इन चीजों से जो है आप कोई कुछ हासिल कर लेंगे। मुझे ये लगता है कि पीस और अमन की बात करनी चाहिए पूरी दुनिया को। आलमी जंग की तरफ ये बात जा रही है, और जब आलमी जंग हो जाती है ना, तो 100 साल तक ये अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। ये ज़हन बना लीजिएगा अपना। तो अभी भी इन्हें चाहिए कि अभी भी पीस और अमन को लेके चले। और अब तो हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि हमारे पास, हमारे आवाम के पास गांड धोने को भी पानी नहीं है। वैसे तो हमारी औकात इंडिया के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लड़ते लड़ते हमारा अच्छा तक फट गया, लेकिन हमारी आवाम को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। हमने हमारे आर्मी चीफ मुनीर साहब को हिदायत दी थी कि इंडिया के मामले में कोई उंगली ना करें, लेकिन हमारी सुनता कौन है? हम तो खुद घंटे के पीएम हैं। ये साले खुद पेले जाएंगे, साथ में हमको भी पिलवाएंगे। आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं, उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से ये दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं कि मनफत एक है। पाकिस्तानी गद्दार कौम है, गद्दार नहीं, ये वो कौम है जो वेंटिलेटर पे है। बहुत बड़ा फर्क है इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक हो गया। इंडिया के जो स्टेक्स हैं बहुत हाई हैं, वो जो पैसे का वॉल्यूम है, क्योंकि दुनिया में बिजनेस चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल जाहिर बात है। इसमें कोई लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं है, इसमें सिर्फ आपके जो फायदा देखा जाता है। मेरे छोटे होते हुए हमें एक टाइम था, मुझे याद है, मेरे दोस्त ने मुझे कहा था कि हमने अगर तरक्की नहीं की तो इंडिया ने क्या की। आज वो मुझसे अगर ये सवाल करे कि हमने तरक्की नहीं की, तो मैं उसको ये तो जवाब देने के काबिल होगा कि इंडिया ने तो की है। हमने क्या की है? हम तो 70s के बाद उधर ही खड़े हुए हैं, बजाय दुनिया आगे जा रही है। 21st सेंचुरी में हम 15th सेंचुरी में जा रहे हैं। उसकी वजह करप्शन। हमारा जो हेल्थ सेक्टर है, जैसे नर्सेज हैं, जो और हेल्थ केयर स्टाफ है, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो किसी भी यूरोपियन कंट्री में, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा। मैं एक बात कहूँगा कि इंडिया ने जो अटैक किया है, वो छुप के नहीं किया। आज से 3 दिन पहले वो अपने लाइव चैनल्स के ऊपर एक चीज़ को डिक्लेयर कर रहे थे, लोकेशन देके कि हमारे जो जवान हैं वो इस जगह को टारगेट करेंगे। अच्छा। इसमें सवाल 3-4 सवाल पैदा होते हैं कि हमारा एयर सिस्टम इतना खराब क्यों था? रडार एक भी मिसाइल एंटीसेप्ट नहीं हुआ, क्यों? हमारे रडार जो थे वो कहाँ थे? हमारा ज़मीनी सिस्टम कहाँ था? अगर ज़मीनी हुआ है तो फिर ज़मीनी सिस्टम, जो हम लोग इतने बड़े दावे करते हैं कि हमारा ज़मीनी सिस्टम इतना तेज़ है, हम किसी जहाज़ को, किसी मिसाइल को एंटर नहीं होने देते। अगर ये फ़ज़ाई अगर था तो मुझे बताएं कि हमारा फ़ज़ाई सिस्टम इतना ख़राब क्यों है कि उन्होंने 9 हमले किए, ठीक है, कश्मीर समेत उन्होंने पाकिस्तान में 9 हमले किए और वो उनको नाकाम नहीं बना सके। और हमने ज़बानी कलामी सिर्फ सुना है कि फलाना 4 जंगें हमने जीती हैं, 65 में हमने नाको चने चुपवाए हैं किताबों की हद तक। वो अब आगे पता लग रहा है जो अपनों को ही चने चुपवाए, को दूसरों को नहीं चुपवाए। तो ये जो अब हमें पता चल गया कि 4 जंगों में से कोई भी नहीं जीता, और हम कितने टाइम तक छुट्टी मनाते रहे हैं। 1965 की छुट्टी मिली है, जंग जीते थे। वैसे तो ज्यादा खामोश ही रहना चाहिए, ज्यादा मशवरे देने नहीं चाहिए, क्योंकि वो मशवरे वाले को ले जाते हैं, ऐसा सिस्टम गोल करते हैं, बंदे को पता नहीं चलता। तो इंडिया की परेशानियां तो हमारी कोई नहीं है। आप तो खुश हो, हम किधर जाएं? किधर खुश हैं? मुसलमान ही नहीं है, उनको उधर के मुसलमानों की फिक्र है, इधर की कोई फिक्र नहीं है। शहबाज शरीफ कह रहा है अब जमहूरी मुल्क में रह रहे हो। हाँ, कौन से किधर रह रहे हैं? हरी चाय पी रहे हो। ये अदारी जमहूरी हो गई है, ये जमहूरी भी अदारी रह गई है। कह रहा हूँ ना कि इंडिया में नहीं दबा सकता। आप जो कह रही हैं ना कि इंडिया, नहीं, मैं कह रही हूँ लड़ना ही नहीं है, क्यों लड़ना है?
बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर हम पीछे रह रहे हैं, इंडिया क्यों आगे निकल गया? इंडिया इसीलिए आगे, वो ईमानदारी से काम करता है, हम ईमानदारी से काम नहीं करते, हमको कोई मिलावट से अलावा कोई चीज नहीं मिलती और हम तो कहते हैं हम ईमान वाले, हम ही जज्बे वाले हैं। नहीं ना, हमको गलत कर रहे हैं। इंडिया आटे के ऊपर हमें ट्रोल कर रहा है भाई, 25 करोड़ आवाम कहते हैं आटे की लाइनों में लगी है। उन्होंने करना है क्योंकि वो तो आगे निकल गया, वो तो हमें करे ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारी गवर्नमेंट सारी पीछे है, तो वो हमारे पे गौर फिक्र करे तो फिर गवर्नमेंट। मैंने पहले बताया इंडिया मोदी कर सकता है, वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो चांद पे चला गया है, वो सारा कुछ कर रहा है। हमारी अवाम आज वाकई लाइनों में लगी हुई है और उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट है। 140 करोड़ आवाम का मुल्क है, डॉलर 80 रुपए, आटा 25 रुपए, यूनिट 9 रुपए और 300 रुपया फ्री। इंडिया कैसे अफोर्ड कर पा रहा है? अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के गवर्नमेंट को मोदी या उनकी पूरी सरकार जो है वो लेके चलती है और जिससे उनके मुल्क के निज़ाम बेहतर है। हमारे यहाँ पर गुलामी है। अपने मुल्क की हालत देखनी चाहिए, हमारे ऊपर क्या हो रहा है, हमारे मुल्क में लोगों के साथ कैसा रवैया रखा गया है हुकूमत की तरफ से। किसी को भी उठा के गायब कर दिया जाता है और कोई भी उठा के ले जाते हैं, पता नहीं होता कि कौन है, कौन उन्हें उठा के ले गया। राजा कश्मीर को छोड़े, वो अपने इंडिया वाले हैं, वो देख लेंगे, वो उनके कब्जे में है। और गजा